लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे नाउन्स के बारे में। नाउन्स में बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी, ठीक है। वहीं से आगे अगर देखा जाए, समझा जाए, तो कहता है, ठीक। तो नाउन में बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी। उसके बाद हम लोग नाउन की एक्सरसाइज कर रहे थे। नाउन की एक्सरसाइज में आज हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग टाइप के नाउन्स के बारे में और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए, देखा जाए, समझा जाए। पहला क्वेश्चन कहता है कि माय फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माय बर्थडे। माय फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माय बर्थडे। ठीक है, तो क्या होगा पहले क्वेश्चन में? बताया हुआ आंसर है, क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म क्यों लगेगी? मेरे पिताजी ने, मेरे पिताजी ने मुझे दिया। पास्ट टेंस नहीं हो सकता क्या? माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। हर वो चीज, मैंने इवन लिखवाया भी है कि बाइनोकुलर्स हमेशा प्लूरल में यूज होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। बाइनोकुलर्स, पीटर्स, हैंड कप्स, आयरन्स, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, डिवीजन नहीं करते बिल्कुल भी है। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स ऑन माई बर्थडे। ठीक। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है कि 85,000 रुपीज इज अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ। 85, बोलिए। 85,000 रुपीज इज अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ। यहाँ देखिए, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो हम लोग जानते हैं 85,000 रुपीज। ठीक। अगर मैंने कहा कि ऐसे वर्ड्स जो मनी को रिप्रेजेंट करें, जो नंबर को रिप्रेजेंट करें, जो संख्या को रिप्रेजेंट करें, अगर उनके बाद, उनके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव हो और उनके बाद में नाउन हो तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे। लेकिन क्या यहाँ बाद में कोई नाउन है? नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि 500 रुपी नोट एंड 500 रुपीज, 500 रुपी नोट एंड 500 रुपीज। सेम बात तो है। 85,000 रुपीज, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो 85,000 रुपीज, अब ये अमाउंट हो गया, यूनिट हो गया, इसका मतलब क्या होगा? इज, ये भी सही है। अलग थोड़ी ना है, एक पूरा अमाउंट है। 85,000 रुपीज इज अ लार्ज सम ऑफ मनी। ये क्या है? पैसे का एक बड़ा लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ, एक महीने में, है ना। इसका मतलब क्या होगा? नो एरर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता था कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, क्या होगा? द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, क्या हो जाएगा? कैटल पैदा ही प्लूरल हुआ तो फर्दर इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, क्या होगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। हाँ, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगला, when I was passing through the forest, I happened to see number of deers. डियर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा? डियर हो जाएगा। हम लोगों ने बात करी हुई है कि डियर सीरीज, स्पीसीज, फिश, शीप, स्वाइन, ग्राउज, ये सारे के सारे हमेशा इसी रूप में प्लूरल और इसी रूप में सिंगुलर होते हैं। इनमें एस लगाकर इनका सिंगुलर या प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कहता है मैनी पर्सन मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग।
बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। बोलिए। अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है। अब देखिए, मैनी पर्सन मस्ट हैव रेड मैनी पर्सन मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, समझिए, पर्सन्स को जनरली हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। अगर हमको बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है तो पर्सन्स की जगह पर हम क्या यूज कर देंगे? पीपल वर्ड का यूज करेंगे। अगर हमको बहुत सारे वर्ड लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है तो पर्सन्स की जगह पर हम पीपल का यूज कर देंगे। तो मैनी पीपल मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो मैनी पीपल मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स। ठीक, पर्सन के क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए पर्सन ठीक होता है, लेकिन जब हम एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं तो वहां पर पीपल वर्ड यूज होना चाहिए। दोनों का मतलब सेम ही है। पर्सन का मतलब भी लोग होता है और पीपल का मतलब भी लोग होता है, लेकिन सामान्य तौर पर एक व्यक्ति के लिए हम लोग पर्सन का यूज करते हैं और ज्यादा लोगों के लिए पीपल वर्ड यूज कर लेते हैं, पर्सन ना लिखकर। The new device aims at eliminating the risk of short circuiting। क्या होगा? अब कहता है कि देखो, नया डिवाइस, न्यू डिवाइस, जो नया डिवाइस है वो टारगेट करता है, एम करता है। तो न्यू डिवाइस सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर या प्लूरल? एक ही डिवाइस है, द न्यू डिवाइस। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ क्या लिखा होता? डिवाइसेस। इसका मतलब है ये सिंगुलर है, द न्यू डिवाइस। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और मेन वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस या ईएस लगा होता है। कोई भी वर्ब जो है वो सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस या ईएस लगा होता है। जैसे मैंने आपसे यहां कहा, जैसे मैंने आपसे यहां पर एक बात कही, जैसे मैंने कहा कि गो, सिंगुलर है प्लूरल? कम से कम 50 बार मैंने आप लोगों की बात बताई होगी कि कोई भी वर्ब जो है अपने बेस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब में जब एस या ई एस लगता है तब वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है ना? कम से कम 100 बार ये बात बताई होगी। ठीक, नाउन उल्टा होता है। नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या लगाते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। ये प्लूरल है। नाउन और वर्ब में जस्ट उल्टा रिलेशन होता है। नाउन और वर्ब में जस्ट उल्टा रिलेशन होता है। नाउन जिस रूप में सिंगुलर होता है, वर्ब उसी रूप में प्लूरल होती है। नेहा, तुम पहले समझा करो, लिखने के लिए तुम बाद में इनसे देख के लिख लिया करो। फायदा क्या है सब चीजों का, खाली बैठने से, है ना? तो मैंने कहा कि वर्ब कोई भी ले लो, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होती है, इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। और सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस या ई एस लगाना पड़ता है। नाउन
ठीक, अब नाउन की बात करें तो नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस या यस लगाते हैं। तो कोई भी वर्ब, ईट, प्लूरल या सिंगुलर, बोलो। सिंगुलर कब होगा, जब इसमें क्या लगा दोगे, एस लगा दोगे। सिंगुलर कब होगा, जब इसमें आप क्या लगा दोगे, एस लगा दोगे। ठीक है, तो ईट्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर, अब सिंगुलर हो जाएगा। और ईट क्या है, प्लूरल है। कोई वर्ब ले लो। अच्छा ये बताओ, पेन सिंगुलर या प्लूरल, अरे पेन क्या है, नाउन है, वर्ब है। तो नाउन ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है, पेन्स, बोलो। ठीक है, तो नाउन और वर्ब में यही अंतर है। नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, चलो अब आ जाओ। तो न्यू डिवाइस सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। कहते हैं जो नया डिवाइस है उसका उद्देश्य है एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक, तो न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट। सर्किटिंग जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। अगला, शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। क्या हो जाएगा, पोएट्री जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। जो होता है वो क्या होता है, पोएट्री होता है। जो होता है वो क्या होता है, पोएट्री होता है। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्री, एज वेल एज सम पोएट्री। In India, hill stations usually have beautiful sceneries. In India, yeah, तो यहाँ देखो, कहता है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। कहता है इन इंडिया हिल स्टेशंस, इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। सीनरीज जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ये क्या होगा, ये होगा आपका सीनरी। ये क्या होगा, सीनरी। इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरी। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज नोट विल, अब देखो एक 10 रुपीज, रुपीज एक ऐसा वर्ड है जो मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले इसके क्या आ गया 10 यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, बाद में क्या आ गया नोट आ गया। नोट क्या है नाउन है, ठीक, नोट क्या है नाउन है। तो अ 10 रुपीज नोट, तो पहले न्यूमरल बाद में नाउन, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा और इसका ओरिजिनल क्या होगा रुपी होगा। क्या होगा रुपी होगा, ठीक है। तो इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपी नोट विल नॉट बाई यू इवन एन ऑर्डिनरी मील, ठीक है। क्या मतलब सेंटेंस का, कहता इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के इस दौर में अ 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का नोट, विल नॉट बाई, वो खरीद नहीं पाएगा, यू इवन एन ऑर्डिनरी मील, आपके लिए यहां तक एक ऑर्डिनरी भोजन यानी कि आम खाना दाल रोटी भी खरीद नहीं पाएगा। ये मतलब है सेंटेंस का, ठीक है। मैं प्लान कर रहा हूं कि एक क्लास आप लोग के लिए हम अलग से ले ले, मतलब नाउन कंप्लीट करके बेसिक की क्लास एक ले ले। एक हम लोग का बेसिक कतई साफ है, मतलब नाउन और वर्ब तुम पहचान नहीं पा रहे हो, सिंगुलर प्लूरल नहीं जानते हो, तो एक दो दिन क्लास जो है कहते पहले तुमको सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, वर्ब क्या होती है, पहले वो समझ लो फिर ये समझना। स्थिति हमारी बहुत गंभीर है। अगला, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। बेसिक हम लोग को पढ़ाना नहीं होता, जैसे बेसिक जो फंडामेंटल होता है वो हम लोग को पढ़ाना नहीं होता, हम लोग तो यही शुरू करते हैं। लेकिन एक बेसिक क्लास जो है 1-1.25 घंटे की क्लास में ले लेंगे, वही रिकॉर्ड कर देंगे, घर पर देखते रहना उसको और अपने, ठीक है। हाँ हाँ, कल बच्चे बहुत कल और बच्चे थे क्या, क्या होगा, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इनिंग, इनिंग कुछ होता ही नहीं है, जैसे न्यूज लिखते हैं, जैसे गैलोज लिखते हैं, सम्मन्स लिखते हैं, वैसे क्या होता है इनिंग्स होता है। द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल, ठीक है। मैच, मैं सुनते हो मैच में पारी, पहली पारी का मैच, वाह, तुमने ये भी नहीं सुना है, मैच देखती हो, फिर तो कोई बात ही नहीं। बिग बॉस हम नहीं देखते, मतलब हम एक भी बिग बॉस नहीं देखे, एक भी आईपीएल का सीजन नहीं देखे कभी। फिर कैसे करे तुम्हारा समय, समय तुम्हारा कैसे करता है, मोबाइल में, पढ़ाई मत बोलो। चलिए देखा जाए, क्यों कहाँ जाना है, 21-22 की हो, 2-3 दिन में छुट्टी रखेंगे। अच्छा, और 2-3 दिन क्लास जो है वो ऑफ रखेंगे, अभी रखेंगे, ये रख लेंगे हम थोड़ा जाने के उस पर 19 इस वीक पढ़ा के फिर रखेंगे, फिर 1 तारीख से, हाँ 1 तारीख को बाकी लोगों को भी बुला लेंगे, मैथ वालों टीचर को भी पूरा करवा देंगे यहीं से, ठीक है। अब देखिए जरा, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व ऑन June 26। अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए क्या होगा आंसर,
क्या देखो, डेट लिखने का दो तरीका होता है। जैसे या तो इसको हम ये लिखें जून 26/1, या फिर 26 जून। ये क्या लिखा है, जून 26। ये गलत है, ऐसे डेट नहीं लिखी जाती है ना। अगर ऐसे लिखना है तो लिखना होगा 26 जून। क्या लिखेंगे, या तो 26 कॉमा जून लिखें, या जून 26 लिखें। क्या यही ऑप्शन दिए होंगे। ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग नो एरर इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 26, है ना, है ना। ये देखो थर्ड ऑप्शन, एक चेंज करना है आपको। ये अलग तोड़ तोड़ के लिख देता है, आपसे पूछता है किस पार्ट में एरर है। तो इस पार्ट में एरर है यहां पर, या तो जून 26 होगा या फिर 26 जून होगा। ये नहीं लिखा जाता ना, ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता ही नहीं है। या तो जून 26 हो या 26 जून लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग द यूथफुल ऑफ टुडे एज द influence of the internet has taken over a very important and हाँ, इसके पार्ट अलग अलग करके दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, सेंटेंस कहता है कि रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग द यूथफुल ऑफ, यूथफुल हिंदी मत समझो। कहता है कि जो पढ़ाई है, रीडिंग है, पढ़ने की जो आदत है, इज नो लॉन्गर पॉपुलर, वो अब पॉपुलर नहीं है। किसमें, अमंग द यूथफुल ऑफ, जवान लोगों में या जवानी में। कहने का मतलब ये है कि जो यंग लोग हैं, ठीक, हिंदी में बोलता हूं कि जो जवान लोग हैं वो पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। दूसरा बोलता हूं, जवानी बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। कौन सही है, जवान लोग बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। यूथफुल का मतलब होता है यंगनेस यानी कि जवानी, वहीं पर यूथ का मतलब होता है यंग पीपल। तो कौन लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, यंग पीपल। तो यूथफुल के पर यहाँ क्या आ जाएगा, यंग आ जाएगा। अगला, आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड्स, आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड्स, मैंने देखे 2 हिरन जंगल में। क्या होगा, डियर्स जैसा कुछ होता ही नहीं है ना। तो आई सॉ 2 डियर्स, क्या हो जाएगा, 2 डियर इन द वुड्स। वुड मतलब होता है लकड़ी, और सुन तो लो, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। दोनों अलग अलग वर्ड हैं, गलती से दोनों की शक्ल एक जैसी है। वुड और वुड्स देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। लकड़ी नहीं लगता। से वाटर मतलब पानी, और वाटर्स मतलब झील, समंदर, नदी, तो वो अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। अगला है, अ 5 मैन इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इन टू द मैटर। अ 5 मैन इंक्वायरी कमिटी, बोलो क्या होगा, वॉज अपॉइंटेड टू लुक इन टू द मैटर। बोलो, पढ़ो, सेंटेंस में क्या है। यहां देखो, अब आ 5 मैन, ठीक है, जो हाइफोनेटेड
नाउन होते हैं जो हाइफोनेटेड, यानी कि जब दो सब्जेक्ट के बीच में एक हाइफन लगा हो तो इसके बाद वाला सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है। 5 मैन की जगह पर क्या लिखेंगे? 5 मैन। 5 मैन की जगह पर क्या लिखेंगे? 5 मैन। तो 5 मैन इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। ठीक है, अगला, सेकेंड हैंड फर्नीचर्स वर पुट टू ऑक्शन। सेकेंड हैंड फर्नीचर्स क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा। सेकेंड हैंड फर्नीचर वर पुट टू ऑक्शन, ये भी वर भी हट जाएगा। सेकेंड हैंड फर्नीचर वॉज, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में लिखा नहीं जाता है, खुद सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो सेकेंड हैंड फर्नीचर वॉज पुट टू ऑक्शन। ठीक, अगला, हिज फादर बॉट दीज फर्नीचर्स। बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। और वहीं पर अल्फाबेट का मतलब होता है एबीसी, एबीसीडी। ठीक, दोनों अलग अलग वर्ड हैं, ये भाई साहब कोई और हैं, ये भाई साहब कोई और हैं, गलती से दोनों शक्ल एक जैसी है। कहता है कि बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। बॉबी ने अल्फाबेट सीखे कितनी एज में? 2 साल की एज में। बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, तो बॉबी ने अल्फाबेट सीखे कितने साल में? 2 साल की एज में। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है वो गलत है। अल्फाबेट्स की जगह पर यहाँ क्या होगा? अल्फाबेट होगा। ठीक है, अगला। ठीक, तो ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन कर लिए नाउन के। ठीक है, 54 क्वेश्चन हम लोग नाउन के कर लिए। यहीं से आगे हम लोग बात करेंगे अगले दिन। नाउन आगे पढ़ने से पहले एक बार हम लोग बेसिक जो है उस पर बात करेंगे, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि बहुत स्थिति खराब है। तो अगर इस लेवल पे आपको पढ़ना है तो पहले आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। जब आप वर्ब नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, वर्ब नहीं जानते कि वर्ब क्या है या नाउन क्या है, ये बाकी सारी बातें हैं, कोई इससे फायदा नहीं है। क्योंकि जैसे 4-5 क्वेश्चन ही आपसे बनेंगे जिनमें डियर्स है, फर्नीचर्स है, उन्हीं में खाली आप जवाब दे रहे हो, बाकी में आप बेसिक फंडामेंटल्स समझ नहीं पा रहे। तो पहले हम लोग बेसिक एक बार बात करेंगे, 1 घंटे की 2 घंटे क्लास जो होगी बेसिक, यानी कि जैसे राम खाता है, राम नहीं खाता है, क्यों खाता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इंटर हमको लगता नहीं पढ़ के पास हुए तुम लोग, जो स्थिति तुम लोग की है उसमें इंटर तुम लोग पढ़ के पास नहीं हुए हो। कैसे? बस एनी हाउ, कैसा पढ़े थे पता नहीं। अच्छा, सभी बच्चों हाल ऐसे ही है। कल हम वहां गए तो हम सोच रहे हैं इस बार बीए के इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो